अगर किसी को लग रहा था कि वक्त के साथ में धुरंधर की रफ्तार धीमी हो जाएगी, तो भाई साहब 28वें दिन भी उस मूवी ने सबको चाय पीने के लिए मजबूर कर दिया है। और ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है ना सर, वो इस पर मेरा लियारी के नाम से फैक्ट बेस्ड एक फिल्म आ रही है। को ना बनाए, वो बन चुकी है यार, कंप्लीट हो चुकी है। वो जो मैंने कल भी पता नहीं कोट किया था, बोले शाह सा मरना नहीं, गोर पे या कोई हो, वो अपनी रूहों पे तवज्जो है। यह नॉनसेंस है, घटिया किस्म की फिल्म है, बच्चे भी जानते हैं। तो सूरत हाल कुछ इस हद तक बुरी है कि जब मैं ये वीडियो लिख रही थी और मैंने अपने डॉक्यूमेंट में टाइप किया लॉलीवुड, तो मेरे डॉक्यूमेंट ने उसको ऑटो करेक्ट किया बॉलीवुड लिख के। मैंने उसे अरेज किया, फिर से लिखा लॉलीवुड, और इस दफा उसने ऑटो करेक्ट किया हॉलीवुड। जहां तक लियारी बना रही है, ये बना रही है, मैं तो पहले भी कहा था शकील मेमन साहब को, आपसे फिल्म बननी नहीं है, आपसे तो चैनल नहीं अपने चलते। अपना फिल्म हम इंडिया से अच्छी नहीं बना सकते, ये मान लें, उनको फिल्म बनानी आती है। और यकीनन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान के टर्म्स कुछ बेहतर होते और हिंदुस्तानी मूवीज पाकिस्तान में लगा करती, तो यकीनन बहुत ज्यादा बिजनेस जो है ये फिल्म आगे भी कर सकती थी। अगर आप पड़ोसी ममालिक की कोई थकी हुई भी मूवी हमारी स्क्रीन के ऊपर लगी होती थी ना, तो ऐसा क्यों है कि वहां से कुछ कूड़ा करकट भी उठा के हम अपनी स्क्रीन के ऊपर लगा देते हैं और हमारे लोग जो हैं वो एकदम से जाके उसको हाउसफुल कर देते हैं। अपने कंटेंट को क्यों नहीं सपोर्ट करते हम? तो दोस्तों, जब से धुरंधर फिल्म आई है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी चर्चा भारत में तो हो ही रही है और उतनी ही चर्चा पाकिस्तान में भी हो रही है, जिसमें एक तरफ तो जो पाकिस्तानी जनता है इस धुरंधर फिल्म को इंटरनेट के जरिए डाउनलोड करके देखे जा रही है, तो वहीं पे जो पाकिस्तानी मीडिया है इस फिल्म को भारत सरकार का प्रोपेगेंडा बता करके कि फिल्म में पाकिस्तान के बारे में और ख़ास तौर से जो लियारी है उसके बारे में झूठा बताया गया है। और इसी पर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर यह भी बात हो रही है कि इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से एक फ़िल्म बनाई जा रही है मेरा लियारी, जिस पर कई पाकिस्तानी इस बात की रो रहे हैं कि जो पाकिस्तान फिल्में बनाता है वह उस क्वालिटी की नहीं होती है कि जो बॉलीवुड को मैच कर सके। और यही वजह है कि इंडिया की जो पिक्चर अपनी क्वालिटी, स्टोरी और जनरेशन के बदौलत जो पाकिस्तानी फिल्में हैं उस पर भारी पड़ती है और पाकिस्तान में भी भारतीय फिल्में ज़्यादा पसंद की जाती है। और इसी पर आज एक वीडियो है जिसमें एक पाकिस्तानी लड़के ने लॉलीवुड यानी जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है उसकी जो जर्नी बताई है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान की लॉलीवुड इंडस्ट्री है उसका किस तरह से इंडिया पाकिस्तान की जो कन्फ्लिक्ट है उससे रिलेट करता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो सूरत हाल कुछ इस हद तक बुरी है कि जब मैं ये वीडियो लिख रही थी और मैंने अपने डॉक्यूमेंट में टाइप किया लॉलीवुड, तो मेरे डॉक्यूमेंट ने उसको ऑटो करेक्ट किया बॉलीवुड लिख के। मैंने उसे अरेज किया, फिर से लिखा लॉलीवुड, और इस दफा उसने ऑटो करेक्ट किया हॉलीवुड। अनफॉर्चुनेटली हालात वाकई में इतने बुरे हैं कि इवन मेरे डॉक्यूमेंट को समझ नहीं आ रही कि ये लॉलीवुड क्यों लिख रही है बंदी, ये तो कुछ है ही नहीं। सही है। अब जैसे अगर मैं ज़ाती तौर पे भी सोचूं तो बमुश्किल ऐसा हुआ है रिसेंट सालों में जब मुझे कोई एक्साइटमेंट हो किसी पाकिस्तानी फिल्म के लिए। आखिरी फिल्म जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी वो थी लेजेंड्स ऑफ मौला जट, लेकिन उसमें मुझे कुछ खदशात थे कि भाई पाकिस्तान में कौन सा गाँव ऐसा लगता है, ये तो कोई मंगोलियन गाँव लग रहा है। बट जब मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यू सुने, कुछ प्रोड्यूसर्स के, डायरेक्टर्स के, और उनकी बातों से मुझे समझ आई कि पाकिस्तान में सेट्स बनाना और पूरे के पूरे एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे ये इंडस्ट्री है ही नहीं। तो यानी कि हालात इस हद तक बुरे हो चुके हैं कि जो इसकी जब सब इंडस्ट्रीज होती हैं फिल्म इंडस्ट्री की, वो पाकिस्तान में पाई ही नहीं जाती। और आज के ज़माने में तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का और बॉलीवुड का, या इंडिया में जो बाकी इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं उनका भी, क्योंकि हम इस हद तक पीछे रह गए हैं सब में। लेकिन हालात हमेशा ऐसे नहीं थे। एक ज़माने में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत सीन था। कैसे हुआ ये सब कि अब डॉक्यूमेंट तक नहीं पहचान रहा कि भाई ये कोई इंडस्ट्री भी है। अब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का आगाज़ हुआ था लाहौर के शहर से, और इसीलिए इसका नाम था लॉलीवुड। पाकिस्तान की पहली फिल्म निकलती है जिसका नाम था तेरी याद। ये फिल्म निकलती है अगस्त 1948 में, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप होती है काफ़ी बुरी तरह। इसके बाद आते हैं 1960s
और वो था दौर सही पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अरूज का। जैसे कि एक फिल्म रिलीज की जाती है 1962 में, जिसका नाम था शहीद, और वो फिल्म बनाई जाती है फलस्तीन के ऊपर और वहाँ हुए जाने वाले कत्लो गारत के ऊपर, और ये फिल्म एक्चुअली बहुत पसंद की जाती है, काफ़ी बड़ी हिट बनती है। साथ ही साथ कुछ सालों बाद 1969 में भी एक और फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था जरका, और ये फिल्म तो उससे भी ज्यादा बड़ी हिट बनती है। ये भी फलस्तीन के इशू के ऊपर ही होती है। 1960s के शुरू के दौर में पाकिस्तान में इंडियन फिल्में भी खुलेआम लगती थी और लोग उनको भी काफी पसंद करते थे। लेकिन जब 1965 की जंग छिड़ती है तो उसके बाद एकदम पाकिस्तान में इंडियन फिल्में बैन कर दी जाती हैं, और उस जंग के बाद सब कुछ बदल जाता है। एक अलग मुल्क बांग्लादेश बन जाता है, और बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलग होना पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर देता है। सबसे पहला मसला ये दरपेश आता है कि व्यूअरशिप मूवीज की बहुत गिर जाती है। ढाका के जाने के बाद पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल हिल के रह जाती है, क्योंकि फिर से ये अपने पैरों पे खड़े हो ही रहे थे कि एकदम सब कुछ बदल गया और इनसे सब कुछ ले लिया गया, और इस बार मुल्क के अंदरूनी हालात ही खराब हो जाते हैं। 5 जुलाई 1977 में पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाती है और मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर पूरा का पूरा मुल्क आ जाता है, जिसको हेड करते हैं जनरल ज़ियाउल हक। और जनरल ज़ियाउल हक कुछ ऐसी पॉलिसीज और ऐसी तब्दीलियां लेके आते हैं पाकिस्तान के अंदर जिनके असरात आज तक मौजूद हैं। ऐसे कानून बना दिए जाते हैं जिसके वजह से जो प्रेस होती है वो बिल्कुल जकड़ के रह जाती है जंजीरों में। अगर कोई जर्नलिस्ट ऐसा होता है जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप के बारे में कुछ बुरा कहता है या तनकीद करता है उनके ऊपर, तो उसको गायब कर दिया जाता था या उनको जेल कर दी जाती थी। और ज़ियाउल हक अपने साथ लेके आता है बहुत एक्सट्रीम इस्लामाइजेशन पॉलिसीज। सारे के सारे एंटरटेनमेंट के एवेन्यूज यानी कि सारे के सारे सिनेमाज थे उनको बंद कर दिया जाता है, तो ये दिखाने के लिए कि अब ये एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन रहा है। इसके आगे में ये भी नजर आता है कि और पॉलिसीज बन जाती हैं जहाँ पे अब फिल्मों के अंदर आप क्या दिखा सकते हो उसके ऊपर भी पाबंदियां लग जाती हैं। अब ज़िया के दौर में जो मुल्क के हालात वाक़यात होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते। आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे होते हैं, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हो रही होती हैं जिसकी वजह से लोग खुद भी वाकई घरों में रहना प्रेफर कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं घरों में रहना बेहतर है। इस चीज़ का एक बड़ा दिलचस्प साइड इफेक्ट आता है। अब 1970s के शुरू में एक नई टेक्नोलॉजी VCR के नाम से मार्केट में नजर आना शुरू हो जाती है। अब हालांकि वो पाकिस्तान में बैन थी 1983 तक, लेकिन जो लोग बाहर जाते थे, बाहर से आना जाना होता था, उस जरिए पाकिस्तान में भी VCRs आना शुरू हो जाते हैं। और अब आप हालात वाक़यात देखें तो सीन ये है कि सिनेमास तो बंद हैं, फिल्में कोई बन नहीं रही पाकिस्तान में, तो अब लोग ये करना शुरू हो जाते हैं कि पायरेटेड फिल्म्स की एक मार्केट बन जाती है पाकिस्तान में VCRs के ज़रिए। तो वापस से हालांकि इंडियन फिल्म्स बैंड थी और सारा कुछ, पाकिस्तान में लोग आराम से इंडियन फिल्में और हॉलीवुड की फिल्में भी देख रहे थे। लेकिन इसका असर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पे बहुत बुरा पड़ता है। अब 1990s तक लॉलीवुड तकरीबन कंप्लीटली टूट जाता है। जहां पहले 100 से ज़्यादा फिल्में बनती थी सालों में, 1990s में सिर्फ 40 बनती हैं, और 2005 में अगर हम देखें तो ये नंबर 40 से गिर के 20 हो चुका होता है। तो बीच में यानी कि इंडियन फिल्मों के ऊपर जो बैन था वो हटा दिया जाता। अब पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहा था कि इस इंडस्ट्री के ऊपर फिर से मेहनत शुरू हो रही थी। लेकिन फिर आता है 2019, और 2019 में दो चीज़ें होती हैं। पहली, इंडियन आर्मी पाकिस्तान की एयर स्पेस में आ पहुंचती है और अभिनंदन जो कैप्टन होता है कैप्चर हो जाता है। ये पूरा किस्सा सामने आता है। अब इसकी वजह से होता ये है कि पिछले काफ़ी सालों में जहां इंडियन फिल्में पाकिस्तान में सिनेमाज में अब सही से लग रही थी, और उनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर और सिनेमाज खुलते नजर आ रहे थे हर शहर में, बल्कि एकदम वो फिल्में फिर से बैन हो जाती हैं। और क्योंकि पाकिस्तान की अपनी फिल्म इंडस्ट्री अभी इस मुकाम तक नहीं पहुंची होती कि ये उतनी ज़्यादा फिल्में प्रोड्यूस करे, ये सिनेमाज इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। शायद कर ही पाते, लेकिन साथ ही जो दूसरी चीज़ होती है 2019 में वो होती है कोविड। और कोविड की वजह से लोग फिर से घरों से बाहर जाना छोड़ देते हैं, तो जो सारे सिनेमाज खुले थे उनमें से बहुत कम हमें नज़र आता है कि वो इस मुश्किल दौर को बर्दाश्त कर पाए हों। काफ़ी सिनेमाज बंद हो जाते हैं।